मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा लिया। इंग्लैंड टीम पहली इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट। बेन डकेट 114 रन बनाकर नुमाया रहे। साजिद खान ने 7, नोमान अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 75 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स के आगाज पर ही पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 4, शान मसूद 11 रन बनाकर स्पिन का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की मजमूई बढ़तरी 117 रन हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। Oh, bowling beauty from their off-stump channel. Oh, got him. Root looking to sweep, has dragged it on, and Sajid. And done now. Oh, bowled him. Beauty. Sahid is on one here. Oh, beauty. ऑफ स्पिनर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग। इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेटें हासिल कर ली। ऑली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रुक को बोल्ड किया। इनफॉर्म बेन डकेट भी साजिद के जाल में फंसे। इंग्लैंड टेल एंडर्स के पास भी साजिद की घूमती गेंदों का कोई जवाब ना था। विकेट लेने के बाद कबड्डी के अंदाज में जश्न मनाने का अंदाज वायरल हो गया। साजिद खान ने मुल्तान में इनिंग्स में 111 रन देकर 7 विकेटें हासिल की, जो किसी स्पिनर का मुल्तान में बेहतरीन बॉलिंग स्पेल है। 2022 में अबरार अहमद ने इंग्लैंड के खिलाफ 114 रन देकर 7 आउट किए। आईनी तरमीम में अदालती इस्लाहात पर 3 बड़ी जमातों में इत्तेफाक राय के बाद दीगर जमातों को भी साथ मिलाने की कोशिशें। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर में मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ का इजलास PTI की दरखास्त पर मुलतवी किया गया। कमेटी ने आईनी तरमीम के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और ANP के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट यकजा कर लिए हैं। वफाकी काबीना का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी। 26वीं आईनी तरमीम का मामला ज़ेर गौर आने की तवक्को थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को आज खाने की दावत पर बुला लिया। ज़हराने में आइन साजी पर भी गुफ्तगू होगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब किए गए हैं। सेनेट इजलास एजेंडा में समुद्र पार पाकिस्तानियों की जायदादों के लिए खुसूसी अदालत के क़याम का बिल भी शामिल है। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF में इत्तफाक के बाद PTI को मनाने का चैलेंज। मौलाना फजल रहमान ने टास्क अपने हाथ में ले लिया। कहा, आज इस्लामाबाद में PTI क़यादत से मुलाकात करके उनसे भी इत्तफाक़ी राय की कोशिश करेंगे। जाती उम्रा में नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सरबरा JUIF ने कहा, अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक़ी राय कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात पर भी अहम इत्तफाक के राय के करीब पहुंच गए हैं। मुजव्वज़ा तरामीम में हमारी तजावीज़ मानी गई तो साथ देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास करवाएंगे। रिफॉर्म्स के बाद आवाम को नजर आएगा कि आइन की तशरीह और दिफा के लिए क्या करते हैं। आइन को तोड़ने और आइन में अपने मतलब निकालने पर हम क्या करते हैं। इसहाक डार ने कहा कि अदलिया से मुतालिक आइनी तरमीम पर इत्तफाकी राय के बाद दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी आइंदा दिनों में इत्तफाक हो जाएगा। PTI ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। PTI सियासी कमेटी के एलामी में बानी PTI के बुनियादी हुकूक और उन तक अहल खाना वकला व कायदीन को रसाई देने का मुतालबा। तमाम गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा कर दिया गया। कमेटी का पार्लियामान के दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तेफाक। ताहम पार्टी में आईनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार दे दिया, जबकि सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि JUI का आईनी तरमीम का मसवदा बहुत बेहतर है, यहाँ से बात आगे बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। वकील हामिद खान की इस्तदा पर चीफ जस्टिस कासिफ आइसा ने पूछा, आबिद ज़ुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे, आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। एतराज़ के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। हामिद खान ने कहा कि हम दोनों दरख्वास्तें अपनी वापस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने
एक बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, उसके साथ वाकया हुआ या नहीं। एंटी रेप एक्ट तो मुतासिरा बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। आईजी पंजाब बताएं, ऐसी वीडियो तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। कल आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को भी पेश होने की हिदायत। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात से मुताल्लिक़ आला सतह तहक़ीक़ात की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, हमें इस वाक़े का हाथ से लिखा हुआ रोजनामचा चाहिए, कंप्यूटराइज नहीं। आईजी पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी से मुताल्लिक़ भी रिपोर्ट करें। लाहौर में तालिबा से मुताल्लिक़ गैर मुसद्दिक़ा वायरल खबर पर रावलपिंडी में 6 रोड पर तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन की कैंपस के बाहर खड़ी गाड़ियों और हॉस्टल्स में तोड़ फोड़, पुलिस पर पथराव। पुलिस की तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शाले। पुलिस, कॉलेज इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ने ज्यादती के वाक़े की तरदीद की है। झूठी खबरें फैलाने वाले 36 अफराद और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIA ने FIR दर्ज कर। 10 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लाहौर के निजी कॉलेज का वाक़या रिपोर्ट हुआ तो हमारे पास कोई शिकायत कुनंदा नहीं था। वीडियो फॉरेंसिक टीम को दे दी। फॉरेंसिक टीम तज्जिया करके रिपोर्ट देगी। DIG ऑपरेशंस लाहौर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। फैसल कामरान ने कहा, एक मखसूस अकाउंट से बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है। अब एहतजाज बाहर से लाकर इम्पोज किया जा रहा है। स्टूडेंट से पेट्रोल बम बरामद हुए। कराची में डकैती मुज़ाहमत के दौरान डाकुओं से फायरिंग के तबादले में SSP का गनमैन जाँ बहक, शहरी जख्मी। एक मुलजिम भी हलाक हो गया। जख्मी शहरी का कहना है कि सब्जी मंडी जाने वालों से लूटमार के दौरान सादा लिबास पुलिस एहलकार ने मुलजिमान पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से एहलकार जाँ बहक हुआ। SSP वेस्ट के मुताबिक एहलकार गफ्फार ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। वारदात होती देखकर एहलकार ने डाकुओं पर फायरिंग की थी। वफाकी काबीना ने मजीद 5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। शुगर मिल्स मालिकान चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल कीमत 140 रुपये से ना बढ़ने को यकीनी बनाएंगे। जंग अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक कीमतें 145 रुपये 15 पैसे के मुकर्ररा बेंचमार्क से बढ़ने पर चीनी की बरामद फौरी मनसूख कर दी जाएगी। बरामद शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से पैदावार 21 नवंबर से शुरू करने से मशरूत होगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इसहाक डार और जयशंकर एक मेज़ पर साथ बैठे, खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की। पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघल गई है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दौरा इस्लामाबाद पर भारतीय मीडिया ने तबसरों में कहा है कि जयशंकर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बाज़ाब्ता 2 तरफ़ा मुलाकात या बातचीत तो नहीं हुई, ताहम SCO इजलास के दौरान लंच पर दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा साथ बैठे और दीगर मंदूबीन की मौजूदगी में लंबी बातचीत हुई। 9 साल बाद किसी भारतीय वज़ीर का दौरे पाकिस्तान बगैर किसी मसले के मुकम्मल हो जाना मुस्बत पेशरफ्त है। इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, जयशंकर और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान चिट-चैट से ज़्यादा बातचीत हुई। जयशंकर और पाकिस्तानी हुक्काम के बयानात से महसूस होता है कि दर्जा हरारत ज़रूर कम हुआ है और इसमें शरीफ फैमिली की पाक भारत ताल्लुकात बेहतर बनाने की पॉलिसी का भी किरदार है। दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म का अगले माह COP29 इजलास पर आमने सामने आने का इम्कान। लेबनान में 24 घंटों में इसराइली हमलों में नबातिया के मेयर समेत 27 अफराद शहीद, 185 जख्मी। इसराइली फोर्सेस की अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की चौकी पर एक बार फिर फायरिंग। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज की शदीद झड़पें। इसराइली मरकाबा टैंक तबाह, 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर 90 से ज़्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे। इसराइल का शहर शाम के शहर लाज़िकिया पर भी फ़ज़ाई हमला। अमेरिका और बरतानिया के यमन में हूसियों के अहदाफ पर हमले। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है कि B-2 बॉम्बार तैयारों से यमन में हूसियों के ज़ेर ज़मीन 5 असलहा डिपो निशाना बनाए गए। शिमाली गजा में 13वें रोज़ भी इसराइली मुहासरा जारी। 2 लाख फ़लस्तीनी खुराक, पानी और अद्वियात से महरूम। जबालिया कैंप में सिविल डिफेंस टीमें दर्जनों लाशों तक पहुंचने से कासिर। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 65 फ़लस्तीनी शहीद और 140 ज़ख्मी हुए। इमदादी इदारे अनरवा के सरबराह का कहना है कि गजा में 2 से 3 हफ्तों में शिमाली गजा में कोई इमदादी काफिला दाखिल नहीं हुआ।
बंजर ज़मीन और तकरीबन नाकाबिले रिहाइश हो चुका। आलमी इदारा सेहत का इसराइल से इंसानी इमदादी ग्रुप्स को शिमाली गजा में दाखिले की इजाज़त का मुतालबा। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस की मुंतकिली से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा है कि रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत में मुंतकिल किया जाए। हमजा शहबाज की एक रोज़ हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि आइन की मुतनाज़ तरमीम पर बड़ों का इत्तेफाक मुकम्मल नहीं हुआ। बदनीयती पर मबनी हॉर्स ट्रेडिंग के साथ आइनी तरमीम सियासी अदम इस्तेहकाम को गंभीर करेगी। वज़ीर सेहत सिंध ने 3 रोज़ा हेल्थ एशिया एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 20 से ज़ायद कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स होंगे। डॉक्टर अजरा पेचूहू ने हेल्थ टूरिज्म को पाकिस्तान में लाना खुशाइन करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में रवां साल खुन्नाक के 160 केसेज, 28 अमवात हुई। खुन्नाक की वैक्सीन मौजूद है। चिकनगुनिया की टेस्टिंग मुश्किल है, उसकी किट्स महंगी हैं। स्प्रे मुहिम के लिए महकमा सेहत की KMC से बात हुई है। कनाडा से 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क से निकालने के बाद कनेडियन वज़ीर आज़म ने कनाडा की खुद मुख्तारी में भारत की मुबैना जारहाना मुदाखलत को खौफनाक गलती करार दे दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत ने कनाडा की सलामती और खुद मुख्तारी में जारहाना मुदाखलत करके भयानक गलती की है। ट्रूडो ने वाज़ेह कर दिया कि कनाडा अपने शहरियों की सलामती के लिए मज़ीद इक़दाम कर सकता है। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल के बाद दोनों ममालिक में जारी तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने रद्द अमल कनाडा भारत ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ट्रूडो को ठहरा दिया। कहा कि ट्रूडो का बयान हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक करता है कि भारतीय सिफारतखानों के खिलाफ इल्ज़ामात के कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए। ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में फायरिंग, दर्जनों अफगान शहरियों की हलाकत की इत्तला। अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने निशाना बनाया। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की तरदीद। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत वादी नीलम में बादलों के डेरे, सयाहती मकामात, आड़ंगकेल, ताउबट, रतीगल झील में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में कहीं गर्मी तो कहीं मौसम बदलना शुरू हो गया है। छोटे इलाके का बड़ा शायर गुलाम अब्बास और फासी सिर्फ शायर नहीं, गुलकारी के साथ साथ एक किताब का मुसन्निफ भी है। अपनी शायरी को सुरीली आवाज़ में जब गाते हैं तो सुनने वाले सुनते रह जाते हैं। बरतानवी गुलकार लियम पेन अर्जेंटाइन में होटल के बाहर मुर्दा पाए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 31 साल के लियम पेन ब्यूनस आयर्स में होटल के तीसरे फ्लोर से गिरकर हलाक हुए। तफ्तीश अभी जारी। साबिक़ गवर्नर सिंध, तिब की दुनिया की नामवर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की आज 26वीं बरसी। तिब, दवासाजी, तालीम के मैदान में उनके लगाए पौधे आज तनावर दरख्त बनकर साया फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज जनूबी अफ्रीका से होगा। जुम्मे को दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कुवैत के अली अहद दिल का रिश्ता ऐप के दिल से मशहूर हैं। उन्होंने इस ऐप के जरिए अपना हमसफर ढूंढ निकाला है। इस्लामाबाद की हादिया उन्हें पसंद आई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और घर वालों की मर्जी से घर बसा लिया। और कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज हिदायतकार इमरान इफ्तिखार का थिएटर प्ले मीर अक्सम उर्दू जबान में पेश किया जाएगा। हिदायतकार पारस मसरूर का थिएटर प्ले सालगिरह सिंधी जबान में पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल, जंग और जियो के इश्तराक से फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।